एक सीख सर, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से हमें सीखने मिल सकता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो यूक्रेन से क्या सीख मिल सकता है उसके नंबर positions वन, आपको मैन लगता है? पावर को डाइल्यूट मत करें अच्छा, यही विदाउट है वो। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, नंबर एक। नंबर दो, आर्टिलरी को जब मैं फौज में था, हाँ। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, मैं बात कर रहा हूँ सन 1999-2000 की, तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ दी आर्टिलरी, कि सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर देंगे। Okay. आज तक नहीं हुआ है। अब हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स रूस की खास नहीं कर पाई, राइट। क्योंकि एयर जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है हाँ। कि वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना पड़ता है। हाँ। तो जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर बढ़ानी पड़ेगी, ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, तब जाके हम अगली लड़ाई के लिए असली मायनों में तैयार होंगे। आर्टिलरी को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा और जल्द से जल्द बनाना होगा। और फिर हमको अपने टैंकों में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आप देखें, जो भी रूस के, इजराइल के टैंक हैं, उनके ऊपर एक छोटी सी छत लगी हुई है, ताकि जो बाई एयर जो मिसाइल ऊपर से आते हैं, हाँ। उनको रोक सके। ओके। तो वो अब हमको ये जल्द से जल्द करना पड़ेगा। अगली लड़ाई के लिए वेट नहीं कर सकते साहब कि बहुत समय है, हम तो लड़ेंगे कहाँ, इतने चतुर लोग हैं, हम पाकिस्तान से भी दोस्ती करेंगे, चीन से भी दोस्ती करेंगे। ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, ये चतुराई उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों मिलके भी हमला कर सकते हैं आपके ऊपर, अगर इनको आपसे खतरा दिखे, महसूस न होए तो। महसूस दिख रहा है ना इनको, हाँ। कि भारत की ताकत बढ़ रही है, तो बाकी तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैन पावर काट के आप अपने पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो है, जिसे हम पुराने फौजियों को चिंता हो रही है, यूक्रेन युद्ध के पहले एक स्कूल ऑफ थॉट था मिलिट्री में कि मैन पावर साहब फालतू खाना खा रही है, फालतू हमको थूक लगा रही है, मैन पावर क्या फायदा इतने सिपाही रखने का, भेजो घर सालों को। बड़ी अच्छी बात है साहब, आप सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, आपको तो नौकरियां बनानी चाहिए। लेकिन यहां तबका था जो कह रहा था कि बनी बनाई नौकरियां काट दो साहब, क्योंकि इनकी वजह से हम हथियार नहीं खरीद पा रहे। अरे साहब, ये कैसी, ये बड़ी अजीब सोच है। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया साहब, शेकटकर साहब की कमेटी बैठी और उन्होंने कि मैन पावर काटो, मैन पावर काटो, मैन पावर काटो, पैसे फालतू खर्चे हो रहे हैं, उनको लगाओ हथियार बनाने पे। रूस के पास हथियारों की कोई कमी थी? रूस की जीभ बाहर आ गई क्योंकि उसके पास मैन पावर नहीं थी साहब। आपके पास मैन पावर है, 1.4 अरब पे द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जिसके कोई 50% तो 26 वर्ष की आयु के नीचे हैं, यंगेस्ट पॉपुलेशन, और आप अपनी फौज को काट रहे हो। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है कि कोविड के दौरान हमने 3 साल कोई भर्ती सब बंद कर दी कि बीमारी फैलेगी। हर साल 60,000 लड़के रिटायर होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। 60 1,80,000 आपने वैसे ही कम कर दिए। हर साल हम 60,000 रिक्रूट किया करते थे, जितने वो होते थे। अब साहब अग्निवीर की स्कीम आ गई, कि साहब बहुत पैसा खा रही है ये फौज, पेंशन मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे साहब, वो लड़े भी तो हैं आपके लिए पूरा जीवन। अब आप कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो पैसे बचा, एक ही जगह है जहां हमको पैसे बचाने हैं, वो है मैन पावर पे, वो भी मिलिट्री मैन पावर पे। पुलिस की ताकत फौज से ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या चीन के साथ मेन लड़ाई पुलिस लड़ेगी? क्या पाकिस्तान के साथ मेन लड़ाई पुलिस लड़ेगी? आप उस तबके को कमजोर कर रहे हो जिसने सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। 1,80,000 तो आपने कम कर दिए हैं आपकी सैन्य ताकत, फिर बाकी आप ले आए हैं आज अग्निवीर। अगर मैं गांव का एक लड़का हूं, अगर मैं CISF जाऊं तो मैं 58 साल नौकरी कर सकता हूं, CRPF जाऊं 58 साल, BSF 58 साल, ITBP 58 साल, मैं फौज में क्यों आऊं? तो इनका कहना साहब, अरे इतनी भुखमरी है हमारे देश में, तब भी आएंगे साहब, अच्छे वाले सब वहां जाएंगे, जो बचे खुचे हैं, जो नहीं हो सके, वो मरे सुकड़े सड़े आपके पास आएंगे। और वो 4 साल के आप अग्निवीर रिक्रूट कर रहे हैं, कहाँ वो 17 साल नौकरी करता था। ठीक है साहब, 4 साल में वो क्या सीखेगा?
11 महीने की ट्रेनिंग होती थी, आपने 6 महीने की कर दी, ठीक है साहब। और फिर आपने उसको छुट्टी भी देनी है, तो 2-2 महीने छुट्टी होती थी एनुअल लीव, और 1-1 महीने कैजुअल लीव होती है। तो हमने बोला साहब ये छुट्टी अगर आप जोड़ोगे तो 1 साल तो ये भी कम गया। अरे साहब उसमें क्या है, हम छुट्टी नहीं देंगे सालों को, आपके दुश्मन है क्या कि 2 महीने छुट्टी मिलती थी 1 महीने कर दो। अरे जो लड़का सियाचिन पे फड़फड़ा रहा है उसको कम से कम माँ बाप को देखना है, घर भाई बहन देखने हैं, ये करना है, रिलेशनशिप्स बना के रखनी है, वो करना है। आप कह रहे हो नहीं साहब वो सब छोड़ो, रह के ट्रेनिंग खत्म करी, छुट्टी खत्म करी, तो रह गए 3 साल उस लड़के के। 3 साल में क्या वो इंटेग्रेट करेगा यूनिट के अंदर? नंबर 1, क्रू सर्व्ड वेपन, इन्फेंट्री तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, लेकिन क्रू सर्व्ड वेपन, एक तोप का क्रू होता है 6 से 8, वो इकट्ठा तालमेल में काम करता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हर 6 महीने में कोई नया लड़का आ रहा है, वो जा रहा है, घर जा रहा है, तो जिसको आपने सिखाया वो नए सिरे से उसको टीम को बनाओ। टैंक का क्रू 3 या 4 का होता है, वो टीम तोड़ते रहो आप हर 3, 6, 8 महीने, और बोलो कि साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो आप नुकसान कर रहे हैं। मेरा सरकार को सुझाव था कि अच्छा है आप पैसा बचाना चाहते हैं, आप हथियार खरीदना चाहते हैं, लेकिन रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। रूस के पास मैन पावर की कमी थी जो उसे भारी पड़ी, और लड़ाई के दौरान उसको मोबिलाइजेशन करनी पड़ी, पहले 3 लाख और फिर एक और 3 लाख। तो आप लड़ाई के दौरान खड़ी करनी चाहोगे फौजें, यू नो, जब आपके पास मैन पावर की कोई किल्लत नहीं, कोई कमी नहीं। तो मेरा उनको सुझाव था कि केवल नुक्ताचीनी करने के बजाय सुझाव यह है कि आप कम से कम 5 या 7 साल की सर्विस बढ़ा दो अग्निवीर की, ठीक है, और जो रिटेंशन आप 25% कर रहे हो वो 50% कर दो, ताकि वाइबल फर्स्ट कैरियर तो बने। अब हमें बोला जा रहा है साहब अरे हम उसको सेकंड कैरियर इतना बढ़िया देंगे, इतना बढ़िया। फर्स्ट कैरियर का क्या होगा? लद्दाख वगैरह में भी लोग कुड़कुड़ कर रहे हैं इसी बात के ऊपर, वहां भी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि उनकी तो पूरी इकोनॉमी फौजियों के दौर पे चलती थी। अब आपने वो सब खत्म कर दिया, पेंशन खत्म कर दी। तो सोच समझ के करना चाहिए ना साहब, थोड़ा अभी भी आप इसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ट्रायल दीजिए थोड़ी देर, आपने शुरू किया है तो। लेकिन कम से कम 5 साल का, 5 से 7 साल, जब मैं 71 की लड़ाई लड़ा तो जवान की जो टेन्योर था 7 साल का था, और कितना बढ़िया काम किया, उसको इंटेग्रेट होने का टाइम था, टीम बिल्डिंग का टाइम था, सब कुछ का टाइम था, और अच्छा सिपाही बनने का टाइम था। तो वो हम जब वैसा, उसने इतना अच्छा रिजल्ट लड़ाई में दिया है 71 की, मैंने अभी आपको बातचीत करी, तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते कि इंक्रीज दी टेन्योर टू 5 to 7 years एंड इंक्रीज रिटेंशन 25% है 50%, एंड यू विल मेक द मिलिट्री अ वायबल कैरियर। नहीं तो आपने साहब पुलिस को जितना अच्छा कर लें, अगर आप फौज को तबाह कर लेंगे तो पुलिस तो इंडिया वीक ही हो जाएगी फंडामेंटली। ये आप फंडामेंटली वीक हो रहे हैं। हथियार भी ले, हथियार चलाने वाला फिट नहीं है तो फिर कौन चलाएगा? और लड़ाई में नुकसान बहुत हो रहा है, हमने देख लिया रूस और यूक्रेन का कैसे पलटने पे पलटने वाइप आउट हो रही। उस टाइम बोलो साहब हम तो मैन पावर की खुद किल्लत क्रिएट करेंगे, तो ये तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये थोड़ा जल्दबाजी में किया गया है, अभी भी इसको बदल लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंडल्ज एंड एंजॉय। एक जैसे आपने देखा कि दिलीप बख्शी साहब जो हैं वो काफी सीख रहे हैं, मतलब जो मैंने कहा था, मतलब यूक्रेन से क्या सीख जो 19 नंबर 1 मैन पावर को डाइल्यूट मत करें विदाउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। नंबर 2 आर्टिलरी को, जब मैं फौज में था, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में मैं बात कर रहा हूँ 1999-2000, बहुत पीछे तब हमने एक प्लान बनाया था मीडियमाइजेशन ऑफ द आर्टिलरी। सारी तोपें हम जो अपनी तोपखाने में है 155 मिलीमीटर कैलिबर पे स्टैंडर्डाइज कर दें, आज तक नहीं हुआ टाइम पे। अब हमको इसकी स्पीड जो 1,80,000 मिसाइल्स बढ़ाने पड़ेंगे। हमने देखा है कि एयरफोर्स इंडिया की जो रूस की वाकई में खास नहीं कर पाए, कमी हुई है, क्योंकि एयर चाइना की जो डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया है, वो तो अपने बॉर्डर के इस साइड से रह के फायर करना। बख्शी साहब को बता दूं कि जब एयरफोर्स के बदले आपको मिसाइल पावर, ड्रोन पावर और ड्रोन पावर बहुत इजाफा करना पड़ेगा, मिसाइल पावर में बहुत इजाफा
तबाह करना पड़ेगा, उसके बाद तब जाके हम न्यूक्लियर अगली वेपन्स लड़ाई के के साथ लिए होगी। असली मायनों तो में तैयार होंगे। ये इनको आर्टिलरी ध्यान को रखना बहुत चाहिए और स्ट्रांग चैनल बनाना होगा पाकिस्तान और की जल्द बात से इनको बताएं। जल्द तो अपनी राय का इज़हार कमेंट जल्द बॉक्स से में जल्द वीडियो बनाना अच्छी लगी है लाइक कर और दें, फिर शेयर कर हमको दें इस तरह अपने की वीडियो टैंकों देखने में के लिए। मॉडिफिकेशन तो करनी हमारे चैनल को पड़ेगी। जरूर सब्सक्राइब अब करना। आप नेक्स्ट देखें वीडियो जो भी देखते रूस जाइए। के इजराइल के टैंक अल्लाह हैं उनके ऊपर एक हाफिज़। छोटी सी छत